अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। टेट के इम्तिहान चल रहे हैं और मैंने जैसा कि कल उर्दू मीडियम वालों के तासुरात भी आप तक पहुँचाया, नियर अबाउट वही चीज़ें जो है हो रही है जैसा कि 22 तारीख से हम सुन रहे हैं, सेम वैसी ही बात है। आपने थंबनेल देख लिया होगा। मेरा टॉपिक एक्चुअल में आज का खास है। बार बार शिक्षक भर्ती का ऐलान हुए थे, घोषणाएं हुई थी लास्ट टाइम। फिलहाल में विशेष अधिवेशन जो चल रहा है उसमें जो है जिस तरीके से लेखी में उत्तर दिया है शिक्षण मंत्री साहब ने, उसके बारे में तफसीलात में बयान करने की कोशिश करूंगा। और ये मुकम्मल जो है भर्ती कितनी होंगी, कैसी होंगी, आपने जैसा थंबनेल में भी देखा है, लेकिन उसके कुछ पहलू मैं आपको सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज भी हुए हैं एग्ज़ाम्स वगैरह, जो भी होंगे वही जो है रिव्यूज़ है बच्चों के, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके, उर्दू मीडियम वालों के, कि भाई एक जो लेंदी सवाल थे वगैरह वगैरह, टाइम कंज्यूमिंग, हार्ड, टफ, उसके बाद में एक जिसको बोलेंगे एवरेज दर्जे का पेपर वगैरह वगैरह। सबके रिव्यूज़ अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया हूँ तो बच्चों को लेवल टफ लग रहा है। अब कोई बोल रहा है आसान है, कोई बोल रहा है ये है, लेकिन एक मीडियम दर्जे का और मीडियम से ऊपर के दर्जे का ही पेपर है, ऐसा सामने बात आई है। सबका सोचने का अपना अपना तरीका रहता। मुझे अगर आसान लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को आसान लगे, और मुझे मुश्किल लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मुश्किल लगे। तो रिव्यूज़ ऐसे रहते हैं कि सबके अपने अपने माइंड के हिसाब से रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन अक्सर वो बेशतर रिव्यूज़ जो आ रहे हैं 70% या 65%, अगर ओवरऑल मीडियम की बात करूँ मैं, तो एक लेवल बहुत हार्ड है पेपर के ज़हनी आजमाइश का, ऐसी बात बताई जा रही है। और 2 घंटे तो कम है, लेकिन वो उनको कॉम्पिटिशन में छाटना है बच्चों को, इसलिए वो हिसाब से वो उन्होंने पेपर का जो है दर्जा रखे है। ये बात हमको 22 फरवरी से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात आती है शिक्षण मंत्री साहब ने जो है कहा है विशेष अधिवेशन में, उनका जो है साफ साफ स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट है कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी कहा है। इसको मैं अपनी ज़बान में एक वजाहत करके बताऊंगा, एक आम फहम ज़बान में, कि उन्होंने कहा है कि 67,000 जो है शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की, शिक्षकेतर कर्मचारी अदर देन जो स्टाफ के अलावा जो होता है हाई स्कूल्स पे स्पेशली बात करूं मैं तो इनकी जो है पदे जो है रिक्त है। हमको ये पहले भी बात पता है, 1 साल से सामने आ रही है। शिक्षण मंत्री जब से दीपक केसरकर साहब बने हैं तो एक मैंने देखा हूँ, जहाँ तक मेरा एक तजुर्बा तो नहीं बोलेंगे, मुशाहिदा है मेरा, कि ये जो शिक्षण मंत्री साहब आए इन्होंने बाकायदा, मैंने इतने बार जो है उन्होंने सामने आकर साफ साफ जो बोला है भर्ती के बारे में, ये बहुत जो है मुझे एकदम जिसको बोलेंगे सीधी बात लगी। मैंने इसके पहले कई ऐसे जो है देखा हूँ अपने शिक्षक भर्ती से मुतालिक जो बिल्कुल बात करने को भी तैयार नहीं थे, और शिक्षक भर्ती की बाकायदा जैसा उसके बारे में मालूमात भी आती नहीं थी पहले। तो एक अच्छी बात है जो 30,000 का आंकड़ा उन्होंने कहा है कि 30,000 हम शिक्षक भर्ती करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब ये इन्होंने लेखी में भी उत्तर दिया है कि जो 2017 का हवाला दिया है, मैं उसको पूरा अपने ज़बान में बता रहा हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया है आमदारों के सवाल पूछने के ऊपर अधिवेशन में। और कहा है कि जो है पिछले 2017 में एक टेट हुआ था, अब हम ले रहे हैं 22 फरवरी से, और उसमें जो है जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वगैरह वगैरह अभियोग्यता चाचनी, तो इसके बेसिस पर हम नियर अबाउट उस जो 67,000 जो पद रिक्त है उसमें से 30,000 की भर्ती शिक्षक भर्ती करेंगे, ऐसा उनका कहना है। उर्दू मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं खुसूसन बोलना चाहूँगा, अगर ये जो है, अब ये कैसा रहता अधिवेशन के बातें जब कैमरे के सामने जब कोई मंत्री साहब करते हैं या कोई मिनिस्टर करते हैं उनके खाते के, तो ये घोषणाएं उनको जो है तकरीबन जो है ये वादे उनको पूरे करने पड़ते हैं, ऐसा एक जैसा कि बंधन होता है, ठीक है। एक यानी कि कोई भी इंसान इतने बार जब जिक्र करता है तो इसका मतलब कुछ तो भी वो आगे करने वाला है, और हमको भी उम्मीद रखना चाहिए। जैसे हमने उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब तो शिक्षक भर्ती होती ही नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन वो एकदम टाइम पर हुई। ऐसे ही जो वैकेंसीज की बात है, अगर ये 30,000 भर्ती हो जाती है, 30,000 एक्यूरेट अगर 30,000 भर्ती होती है, तो ऑल मीडियम के ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत दिलासादायक बातमी या न्यूज़ या खबर साबित होगी। वो क्यों? क्योंकि मेरिट उतना ही डाउन रहेगा। अब ये जो 30,000 है इसमें नियर अबाउट 18,500 जिला परिषदों के पद जो है शिक्षकों के रिक्त है, और बाकी के जो 12,000 बचे हैं वो नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल वगैरह के हैं, ये तमाम चीज़ें। अब इसमें पवित्र पोर्टल है, तो पहली से 12वीं की जो है शिक्षक भर्ती होती है, पहले नहीं हुआ करती थी, पहली से 12वीं क्लास के लिए हो रही है ये। इसमें अनुदानित जो होते हैं 100% अनुदानित वगैरह, ऐसी संस्थाएं, ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेती है, यानी कि उनको सिर्फ टैट के मार्क पर जो है लेना होता है, जिसको हम विदाउट इंटरव्यू कहते हैं, वो इसमें पोर्टल में अपनी जगह ऐड करती है, और उनको टैट के मार्क्स पर उनका सिलेक्शन होता है 9 to 12 पर जनरली। उसमें कुछ गवर्नमेंट की भी संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट की संस्थाएं तो ऑलरेडी टैट के मेरिट पर ही लेती है। उसमें एक टाइप होता है प्राइवेट में विद इंटरव्यू, और वो विद इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू के बेस पर लेता है, 30 मार्क का इंटरव्यू होता है। ये मैं कल के वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। खैर, मैं आज का जो मुद्दा है, अब जो 30,000 पद है ये बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी भर्ती होती है, अगर, तो नियर अबाउट उर्दू मीडियम की वैकेंसी नियर अबाउट कम से कम, कितनी भी कम पकड़े तो 2,000 आएगी 30,000 में से।
मैं अगर 10% भी पकड़ूँ तो 3000, लेकिन 3000 इतना बड़ा आंकड़ा उर्दू मीडियम का आना तो मुश्किल दिख रहा है। लास्ट टाइम में जो पवित्र पोर्टल में रिमेनिंग रही थी 500 जगह, वो भी ऐड हो गई अगर, तो 2000-2500 जगह बन जाती है। अगरचे के 30,000 भर्ती हुई, 20,000 अगर भर्ती होती है तो नियर अबाउट 1500 के आसपास हमारे पास उर्दू मीडियम में एक जगह निकल सकती है, वैकेंसीज आ सकती है। यानी कि सबके लिए दिलासादायक ये न्यूज़ है। 30,000 बहुत दिलासा रहेगा हर मीडियम वाले के लिए। इसलिए मैं बोल रहा था कि अपना पेपर कितना भी कैसा भी गया होगा, चाहे मुश्किल जाओ, चाहे एकदम आसान जाओ, चाहे कुछ भी जाओ, फिलहाल में तुमको वैकेंसीज का जाहिरात का इंतजार करके अपने आप को तय करना है पूरे हर प्रोसेस करने के बाद। और ये मुकम्मल प्रोसेस पर मेरा कल का वीडियो रहेगा, A to Z डिटेल्स में उसमें बताऊंगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो 2000 अगर 30,000 भर्ती होती है तो 2000 नियर अबाउट या 2500 वैकेंसीज आएंगी। 10% भी अगर अपन ने पकड़े तो 3000 तो आएंगी ही आएंगी, एक ऐसा अंदाज है। तो आमतौर पे जैसा देखा गया है ऑब्जर्वेशन के अंदर कि नियर अबाउट 10%, 8%, 7% ओवरऑल वैकेंसीज की उर्दू मीडियम की वैकेंसी आती है, क्योंकि मराठी के बाद महाराष्ट्र में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मीडियम उर्दू मीडियम है। तो अब ये जो भी आएंगी 2-2,500, तो आमतौर पर इसमें जिला परिषद की ज़्यादा रहेगी, नगर पालिकाओं की और महानगर पालिकाओं की। उर्दू मीडियम में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है प्राइवेट्स, उनको लागू नहीं है पवित्र पोर्टल, उनको सिर्फ टीईटीज लागू है, वो उनके तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो 9 to 12 की वैकेंसी आती है उर्दू मीडियम में जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं पर, इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत मिनिमम से मिनिमम होता है, क्योंकि एक तो स्कूलें ज़्यादा नहीं है, और स्कूलें अगर रही भी तो वह के बिंदु नामावली, संचमान्यता, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स होते हुए आमतौर पर जो भर्ती होती है, पूरी शिक्षक भर्ती का जो एक मेन जो टारगेट होता है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से 1ली से 5वीं क्लास के लिए 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, इनकी जो भर्ती होती है इस पर होता है। इसमें जो अगर वैकेंसी आती है 2000, तो 2000 में से नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में बोलूँ जिला परिषद स्कूलों के जो है वैकेंसीज का रहता है। कोई भी भर्ती में 2000 में से 1200 से 1300 जो है वैकेंसी ZP की रहेगी अगर आती है तो, और बाकी की नगर पालिका, महानगर पालिकाओं की होगी उर्दू मीडियम में। अब यहाँ पर मेरिट के जो अंदाज है वो हम दिल से कभी भी नहीं लगा सकते, सिर्फ एक अंदाज, एक गेस हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्रमाण में अगर वैकेंसी आएंगी, इतने ज़्यादा तादाद में अगर वैकेंसीज आएंगी उर्दू मीडियम में या उनके भी मीडियम में, मैं अपने मीडियम का अंदाज बता रहा हूँ, तो कम से कम मेरिट लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार ये वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेसफुल वातावरण में रहने की वजह से, बार बार इस चीज़ को जहन में लाने की वजह से हमारा कोई हल निकलने वाला नहीं है। वैकेंसीज को देखो, जाहिरात को देखो और फिर अंदाजे लगाओ कि तुम लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब इतनी बड़ी भर्ती का जब उन्होंने ऐलान करे तो जाहिर सी बात है, इतने बार जब वो बोल रहे हैं तो वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें खुशी की बात है, इसको पॉजिटिव लेकर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। एक वक्त था कि हमने टैट को भी हल्के में लेकर निगेटिव में चले गए थे और होती नहीं बोलकर, लेकिन अचानक हो गई। ऐसे ही जो है अब जून जुलाई तक अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को करके अगर 30,000 कर दिया तो बहुत अच्छा, अगर 20,000 करते हैं तो नियर अबाउट आगे पीछे रहेंगी मेरिट लिस्ट, लेकिन इतनी बड़ी 30,000 करेंगे तो बहुत कुछ फायदा होगा हर मीडियम वाले का। उर्दू मीडियम की मिनिमम से मिनिमम मार्क पर भी, यानी कि उतने भी मिनिमम मार्क नहीं जितना तुम अभी सोच रहे हैं मैंने बोलने के बाद में, लेकिन एक सफिशिएंट मार्क लेकर भी हम जो है स्पेशली जिला परिषद की वैकेंसी ज़्यादा आती है तो उस पर हम लग सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है कि तुमको क्या करना है आगे, जैसा 3 मार्च खत्म हो जाता है तो तुमको आगे की प्रोसेस के लिए कल रात के इसी वक्त का मेरा वीडियो आपको देखना होगा। आपका एक भी सवाल इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। तो वो पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको कल का वीडियो देखना होगा, और वो वीडियो आपके 100% समझ में आएगा। कोई भी मीडियम वाला अगर देखेगा तो पूरी प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो देखकर आपको समझना है कि भाई अभी 2-3 महीने बाकी है, पहले अपने को पूरा प्रोसेस करना होगा, उसके बाद ही समझेंगे कि हम कहाँ पर है, लगे नहीं लगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। कल के वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर ब मैं अच्छी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए उर्दू मीडियम तक अपने चैनल को पहुँचाइए। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।